करते हैं वो कर्तव्य बुद्धि से नहीं करते, वो इसलिए करते हैं कि जो मैं कर रहा हूं इसका आचरण और कौन करेंगे, छोटे लोग, इसलिए करता है। अरे बड़ा बुजुर्ग, बड़ा जिसने भाई पुत्रोत्पत्ति करने के बाद सब नाना दादा बाबा बन गया हो और वो पढ़ने बैठ जाए, वो 4-5 बजे उठ जाए, तो वो इसलिए उठता है कि अन्य लोग भी क्या हो जाएं, उठ जाएं। जिसको पढ़ना है वो पढ़े, उसके उठने का कोई प्रयोजन नहीं है। पकड़ में, ऐसे ही ज्ञानी के पूजा का कोई प्रयोजन नहीं है। क्या चाहिए उसको, जो चाहिए था वो तो मिल चुका। लेकिन हाँ, जब वो करेंगे तो अन्य लोग, शिष्य लोग भी उसका क्या करेंगे, आचरण करेंगे। यद यदा चरत श्रेष्ठ तत्तदेवे इतरो जनाः स यत् प्रमाणम कुरुते, वही तो प्रमाण बनेगा। अब जो महाराज लोग, जो स्वामी जी लोग करते आए, वही अनुसरण हम लोग करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। अगर वही नहीं करते तो चलो आपको उदाहरण देते हैं। हमारे स्वामी जी, हमारे गुरु जी रात में 11 से 12 बजे भी पूजा करते थे। ये भी एक पक्ष है। अच्छा, दूसरा पक्ष ये भी दिखा, ये सब व्याख्या जो हम आपके सामने रख रहे हैं तो उनकी प्रसादी, तो उनको तो सब था और था ही नहीं, वो तो रमण भी करते थे ऐसे ही। तो फिर प्रवचन करने की आवश्यकता और लोगों से बातचीत करने की, इस पे क्या सुनने की आवश्यकता है। हम लोगों से एकांत में कहते थे इसका अर्थ सुनाओ, इसकी संगति लगाओ, इसमें इसकी व्याख्या करो, इसमें योग दर्शन की बात बताओ, क्या आवश्यकता थी। अब समझ में क्या आता है, उसी के जरिए से हमने भी पढ़ना लिखना क्या कर दिया, चालू कर दिया। वो डांटेंगे इसलिए याद कर लो, वो डांटेंगे इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, वो डांटेंगे पूजा क्यों नहीं होती तो पूजा भी होनी चाहिए, वो डांटेंगे जब क्यों नहीं होता तो जब भी होना चाहिए, ध्यान की प्रक्रिया पूछेंगे, ध्यान करते ही नहीं हो तो ध्यान क्या बताएंगे। भाई ध्यान की अवस्था में बैठे ही नहीं तो क्या बताओगे आप। तो वह जो सब कर रहे थे वो क्या था फिर, वह सब छलावा था। हाँ, डिमॉन्स्ट्रेशन कह लें, गुरुदेव को ले लें। यद यदा चरित श्रेष्ठ तत्तदेवे इतरो जना, सर्वथा वर्तमानोपि, वो कुछ भी करे सयोगी, ऐसा योगी मुझ में ही रहता है। इन्हीं योगियों में से भगवान ने एक योगी को परम योगी कह दिया। वाह, बोले महाराज 2 प्रकार के योगी भी होते हैं क्या, बोले हाँ। देखो जरा सावधानी से, एक एक ब्रह्मनिष्ठ महात्मा ऐसा होता है जो स्वयं में ब्रह्मनिष्ठ है, स्वयं में ब्रह्मनिष्ठ है। लेकिन कुछ महात्मा ऐसे भी होते हैं जो स्वयं तो ब्रह्मनिष्ठ हैं, हाँ, दूसरों को भी ब्रह्मनिष्ठा की प्रेरणा देने में समर्थ हैं। न घनघोर जंगल में बैठा हुआ वो योगी, वो ब्रह्मनिष्ठ है, लेकिन संभव है कि वो किसी को प्रेरणा नहीं दे रहा है। लेकिन गुरुदेव के जैसे लोग बहुत सारे लोगों को क्या देते हैं, प्रेरणा देते हैं। मुझे पंक्ति पूरी याद नहीं, ऐसे गुरु को बलि बलि जाइए, आप मुकुट मोहि तारे, ये स्वामी जी की पंक्ति रही। क्या बोला है, ऐसे गुरु को बलि बलि जाइए, ऐसे गुरु को क्या कहूं, बोले आप मुकुट, आप मुकुट मतलब आप तो खुद तो मुक्त हो ही हो, हाँ, और मुझको भी क्या कर दिया आपने, तार दिया। ये माधो हो गए महात्मा।
स्वयं में स्थित होना और स्वयं की स्थिति होने से किसी और को प्रेरणा देना, ये दूसरा कार्य है। ये योगी कैसा है? सयोगी, देखिए, परमो मता। ओहो, बोले परम शब्द लगाना जरूरी था भगवान? बोले हाँ, मेरे मत के अनुसार ये थोड़ा परम है। तो बोले क्या परम है भाई इसमें? बोले अभी मैंने तुमसे बोला इसका व्यवहार, तो कोई उल्टा सीधा न समझ ले, उसके लिए बता देता हूँ इसका व्यवहार भी कैसा है। देखो इसका व्यवहार, इसको समझने के लिए थोड़ा सा भूमिका ये समझिए। मेरे ख्याल से मनुस्मृति वेद व्यास जी ने लिखा है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम। ए साधुकों, धर्म का सार सुनो। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम। दो चीजें याद रखनी चाहिए, ये दो को ही धर्म का सार कहते हैं। क्या है ये? देखो ये व्यवहार की कला है। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, ये धर्म का सार है। आत्मना प्रतिकूलानि, वह आचरण करना चाहिए जो तुमको अच्छा लगता है, और जो तुमको नहीं अच्छा लगता है वो आचरण दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट। प्रश्न ये है, हमको क्या अच्छा लगता है? अब अपना अपना देख लो, अब आपको क्या अच्छा लगता है? आपको अपशब्द से बात की जाए तो अच्छा लगता है? बोले नहीं नहीं, विनम्रता से। तो फिर आपको भी दूसरे से विनम्र। आपको लगता है कि सब लोग मुझको प्यार करें, हाँ, तो फिर आपको भी दूसरों को भी प्यार करना पड़ेगा। सब लोग मुझको दें, तो आपको भी दूसरों को देना पड़ेगा, है ना? आप चाहते हैं कि मेरा यश होवे, यशो में गतम दिक्षु दान प्रतापात, तो आपको भी दूसरों को कुछ देना पड़ेगा। प्रश्न ये, आप क्या चाहते हो? जो आप चाहते हो वो दूसरों के साथ करो। कोई व्यक्ति हिंसा स्वयं के ऊपर नहीं चाहता। कोई ये नहीं चाहता है कि उससे क्रोध से बात की जाए। कोई ये नहीं चाहता है, हाँ जी, कि अपशब्द से बात की जाए। सब अनुशासन में रहना चाहते हैं। मैं भले न जाऊं, लेकिन मेरे सामने लोग अनुशासन में रहें ले। तो भला, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते दूसरों के साथ? आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। समाचरेत मतलब दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये परमो योगी कैसा है? बोले समम पश्यति। वाह, देखो जी, ये सब में एक तत्व को ध्यान रखना। यहां तत्व को नहीं देख रहा है, यहां तत्व को तो नहीं देख रहा है। इसने क्या कर ली? अपनी उपमा बना ली। देखो सावधानी से समझना। आत्मोपमेन, अपनी उपमा बना ली। अब क्या करता है? सुखम व यदि वा दुखम, देखो कितना सुंदर। किसी के पास दुख आता है तो स्वयं भी दुखी हो जाता है, और किसी के पास सुख आता है, हाँ, तो सुख से जलन नहीं करता, सुख से ईर्ष्या नहीं करता। वो सोचता है वाह, ये व्यक्ति कितना अच्छा है कि कितना सुखी हो गया। सुखम व यदि वा दुखम, और कम से कम दुखी नहीं होता। और तो ये तो ठीक है, संभव है एक कदम आगे जाता है
कि दुखी व्यक्ति के पास जाकर उसको सुखी करने का प्रयास भी करता है, यदि वो समर्थ है तो। दुखी को दुखी नहीं होता वो तो ठीक है, दुखी के पास जाके सुखी करने का प्रयास करता है, सबको अपने जैसा ही देखता है। आत्मोपम्येन, उपमा किसकी दी? अपना। देखो अब श्लोक खोलता है आपको। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति, सबको अपने जैसा ही देखता है। कैसा देखता है? सुखम वा यदि वा दुखम, ये जगत है तो लोगों के पास दुख तो आएगा, तो लोगों के दुख में क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है, और दूसरों के सुख में क्या हो गया? सुखी हो गया। ऐसे किसी आचरण का पालन नहीं करता है, हाँ, जिससे किसी को कुछ न कुछ उद्वेग पैदा हो जाए। गीता का ही श्लोक बोलता हूं, स्मरण होता है, यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः, है ना? यस्मान्नो द्विजते लोकः, उसके कारण लोग भी दुखी नहीं हैं और लोगों के कारण वो भी दुखी नहीं है। ऐसा आचरण होना चाहिए जीवन मुक्त पुरुष का। ओ मारा ढान बजाने चालू कर दिया और दूसरे को कष्ट होने लगा, ऐसा आचरण नहीं। किसी को परेशान करे, ऐसा आचरण नहीं है, और दूसरों से परेशान भी नहीं होता। कितनी सुंदर इसकी दृष्टि। तो अब देखो, ये व्यवहार में रस भरी समता है, रस भरी समता, अपने जैसा सबको आत्मोपम्येन। अच्छा, इसका सारांश दिखा देते हैं आपको। सारांश भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी ने क्या लिखा? इस दृष्टि के कारण सह एवं अहिंसकः, मिल गया आपको? अंडरलाइन होगा ये सबसे आखिरी में 32वें श्लोक के तीसरी पंक्ति में, मिल गया? सह एवं अहिंसकः, इस प्रकार, एवं उसके जीवन की वृत्ति में ही अहिंसा आ गई। अहिंसा मतलब वाचा कर्मणा मनसा किसी को भी कष्ट नहीं देता, किसी प्रकार की हिंसा नहीं करता, वाचिक हिंसा नहीं करता, कर्मणा हिंसा तो करता ही नहीं है। देखो जी, अहिंसक। क्यों? क्योंकि किसी दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहता। तो इसलिए भाष्यकार क्या लिखते हैं? यह जो ऐसा है, एवं इस प्रकार, अहिंसक सम्यक दर्शन निष्ठ, ये सम्यक दर्शन को प्राप्त कर चुका है। सयोगी, भगवान बोलते हैं परम, परमा का भाष्यकार ने क्या अर्थ किया? उत्कृष्ट। महाराज, ये सबसे श्रेष्ठतम पुरुष है, श्रेष्ठतम योगी है, मुझे ऐसा योगी बहुत अच्छा लगता है, भगवान बोलते हैं। अब ये श्लोक पूरा हो जाता है, कोई शब्द रहे क्या इसमें? आत्मोपम्येन सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति सुखम वा यदि वा दुखम स योगी। ऐसा योगी, हे अर्जुन, मेरी नज़र में वो सबसे परम योगी है, जो दूसरे के दुख में दुखी होता है, दूसरे के सुख में सुखी होता है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। यहां आकर भगवान ने अपनी वाणी को विराम दिया, मानो कि भगवान का ध्यान योग क्या हो गया? पूरा हो गया। स्पष्ट मिलता है आप सबको? अब इतना प्रवचन भगवान का ध्यान से सुना है, किसने? अर्जुन ने। इसलिए अब नेक्स्ट वाक्य किसका है? अर्जुन उवाच, अर्जुन बोलता है। तो 32 श्लोकों के बाद अर्जुन बोलता है, यह मतलब जो अयम योग त्वया प्रोक्तः, ये जो आपने योग बोला, अर्जुन इसको ध्यान योग नहीं कहता, इसको क्या कहता है? साम्य योग। साम्य न
भगवान का नाम क्या देते हैं? मधुसूदन। हे मधुसूदन भगवान, ये जो साम्य योग आपने बोला है, स्पष्ट हो रहा है आपको? यह अयम योगा त्वया, मैंने नहीं बोला है कुछ भी, यह आपने बोला है, प्रोक्ता, अभी अभी बोला है। तो फिर तुमको क्या दिक्कत है अर्जुन? वो बोलता है अच्छा है, लेकिन मेरी सिर्फ देखो, मैं इसको समझता नहीं हूं ऐसा नहीं है, मैं इसको कर नहीं सकता ऐसा भी नहीं है। देखो, मैं करता हूं, देखो ये बहुत गंभीर श्लोक है, इसके एकदम सूक्ष्मतम भाव में जाना। स्थितिम स्थिराम, ये शब्द क्यों लिखा भगवान ने? मतलब मैं करता तो हूं, लेकिन थोड़ी देर में मेरी स्थिति च्युत हो जाती है। देखो देखो, ये याद रखना, नहीं करता हूं ऐसा नहीं है, मैं सफल नहीं होता हूं ऐसा भी नहीं है, लेकिन मैं ज्यादा देर तक टिके रहने की अवस्था में नहीं होता। वाह, देखो क्या प्रश्न है इसका। स्थितिम स्थिराम, दो शब्द देखो, मैं इसमें स्थित नहीं हो पाता और स्थित हो भी जाता हूं, भगवान तो स्थिर नहीं हो पाता। दो चीजें, स्थिति और स्थिरता। एक व्यक्ति है जो 10 मिनट स्थित रहता है, लेकिन 11वें मिनट अस्थिर हो गया। ध्यान करने बैठे, 2 मिनट तो बहुत अच्छा मन लगा और तीसरे मिनट अस्थिर हो गया। तो अर्जुन का यही प्रश्न है। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता, मैं स्थितिम स्थिराम, मेरी परेशानी ये है कि मुझे स्थिरता प्राप्त नहीं होती। मानो कि भगवान ने उससे पूछा हो, अर्जुन क्यों नहीं होती स्थिरता? बहुत बड़ा हेतु है, अर्जुन उत्तर भी दे रहा है, या आपको हम हमारे लिए है। अर्जुन हम सबका रिप्रेजेंटेटिव है। अर्जुन हमारा सबका क्या कर रहा है? प्रतिनिधित्व। हम लोगों को भी समझ में आता है, लेकिन समझने के बावजूद हमारी भी स्थिरता नहीं रहती। भगवान ने उससे पूछा, मानो क्यों नहीं स्थिर होते अर्जुन? तो कहता है चंचलत्वात्। वाह, चंचलता के कारण मैं स्थिर नहीं हूं। देखो, बड़ा उत्तर मिल गया आपको। स्थिरता का जो कारण, अस्थिरता का जो कारण है, वह चंचल है, चंचलपना है। भगवान ने बोला, भाई ये चंचल चंचल जो तुम कह रहे हो, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो, क्या कहना चाहते हो, पूरी वाक्य बोलो। अर्जुन बोलता, मैं बताता हूं आपको क्या चंचल है। देखो, भगवान, हे कृष्ण, पहले क्या बोला? मधुसूदन, हे कृष्ण, मनः चंचलम। देखो, इंद्रियों की चंचलता को तो रोक सकते हैं, हाथ बांध लिया, इसीलिए तो ध्यान में हाथ बांध लिया आपने, तो रुक गई स्थिरता। पैर को आपने आसन में बांध रखा, स्थिर हो गया। लेकिन ये जो मन है, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। चंचलम ही मना कृष्ण, मेरा जो मन है भगवान, वो चंचल है। तो भगवान ने बोला, बड़ा चंचल चंचल कहते हो, क्या हो गया चंचलता होने से? अरे बोले, महाराज ये चंचल होने से क्या होता है मैं आपको बताऊं। प्रमाद थी, पूरा मथ देता है। ओ, और मथता भी ऐसे है, बलवत दृढ़म। ओ महाराज, जबरदस्ती, इसी से बलात् शब्द बनता है। जबरदस्ती, मेरे न चाहते हुए भी मेरा मन मेरे को मथ देता है। ओ, मथ देता है मतलब क्या हुआ?
एक वृत्ति कोई आ गई, एक वृत्ति कोई मन में आ गई महाराज, वो एक क्रोध की वृत्ति, एक जलन की वृत्ति आ जावे तो पूरा व्यक्तित्व तो बिगाड़ देती है। आपसे बताऊं, एक कुछ आता है, रदपट फटकत नयन सिंहो है, इसकी चौपाई आती ना, नयन सिंहो है। जब व्यक्ति गुस्सा होता है तो उस गुस्से का जरा वर्णन देखो आप, क्या है ना, आंखें लाल, ओंठ कांप रहे हैं, भौएं तन गई हैं। ले, ये किसका लक्षण है? क्रोध का। अच्छा, ऊपर से दिखाई दे रहा क्या क्रोध? क्रोध कहाँ है? अंदर। इस वृत्ति का प्रभाव बाह्य तो पड़ा ही पड़ा, अंदर तो पूरा इसने नाश कर दिया भगवान। इसको बोलते प्रमाथि बलवत। एक लोभ की वृत्ति आ जावे, ओहो, पूरा ध्यान आपका भंग कर देगी। एक काम की वृत्ति आ जावे, भंग कर देगी। ये समझना जरा ध्यान में क्या है। किसी अतद वृत्ति के आने से वो जो हमारी स्थिरता थी, जो शांति थी, वो पूरी की पूरी भंग हो गई और बड़ी असहाय की स्थिति है। न चाहते हुए भी अब मेरा मन हमको निचोड़ के रख देता है। ओहो, ये प्रमाथि बलवत दृढ़ तस्याहम निग्रहम। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि मैं इसको निग्रह करने की कोशिश नहीं करता, करता हूं, थोड़ा थोड़ा सफल भी हो जाता हूं, लेकिन भगवान दुष्कर्म नहीं सुदुष्कर्म, इट इज वेरी डिफिकल्ट। ये बार बार भाग जाता है। और बड़ी उपमा किससे दी है मन की? वायु ही। अभी ये वायु के साथ उपमा क्यों दे दी? वायु का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं है, अनुभव है। देखो कैसे भगवान अर्जुन भी किस भाषा में बात करता है। वायु को प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, लेकिन आपको अनुभव हो जाता है, ठंडी हवा, गर्म हवा, तो ये क्या हो गया? आपको अनुभव, दिखाई नहीं देता। तद्वत ऐसे हमारा मन भी दिखाई नहीं देता, लेकिन दिखाई न देने के बावजूद वो बहुत कुछ कर डालता है। जैसे कि वायु न दिखाई देते हुए भी क्या नहीं कर डालती, इसी तरीके से भगवान, हाँ, ये वायु की तरीके से मेरा मन बहुत चंचल है और मैं कोशिश करता हूं, दुष्कर्म सुदुष्कर्म, बहुत कठिन है इसको पकड़ना। अब मैं क्या करूं, आप बताओ। अब भगवान उसको उपाय देते हैं। ओ महाबाहो, मैन ऑफ अचीवमेंट, तुमको ये कठिनाई आ गई, सुनो मेरी बात, मैं तुमको बताता हूं। यहां से भगवान उसको उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।